देखो इंडक्टर के क्या कैसे क्या होता है इंडक्टर, वो सुनो आप, कि आपको लूप का पता है, किसी भी लूप में सेल्फ इंडक्टेंस होती है कि उससे जो फ्लक्स लिंक होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उस लूप का क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। और उस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, उस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ ये होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये भी आप देख चुके हैं, माइनस डी फाई बाई डी टी से। ठीक है, यस सर। और फिर आपने एक लूप को क्लोज किया तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल ली। तो अब तक क्या था, जो सेल्फ इंडक्टेंस थी वो नेग्लिजिबल थी लूप की, तो आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में कभी भी इसका ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, बट अगर उस सर्किट में इस तरह का एक एलिमेंट आपको दिखाया जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं, तो इस ये कॉइल है, तो इस कॉइल की जो इंडक्टेंस है वो बहुत रीजनेबल होगी। ठीक है, तो फिर आप इस लूप की सेल्फ इंडक्टेंस नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट लगा होता है सर्किट में इसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, बस आपको अब केवीएल में इसको कैसे इंक्लूड करना है ये सीखना है। ठीक है, ये मार्केट में मिलेगा, जैसे रेजिस्टेंस मिलता है पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का, कैपेसिटर मिलता है पर्टिकुलर कैपेसिटी का। ठीक है, वैसे ही आपका इंडक्टर भी मार्केट में मिलता है पर्टिकुलर इंडक्टेंस का। ठीक है, तो फिर इंडक्टेंस का क्या मतलब हुआ कि अगर आपने इस सर्किट को क्लोज किया तो इसमें इस तरीके से करंट चलेगी। ठीक है, तो ये करंट को होने का अपोज करेगा और ये क्या बन जाएगा, एक बैटरी की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, इसको आप एज ए बैटरी आप रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी। वही एक क्लोज लूप है, करंट बढ़ रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में लूप में एक ईएमएफ पैदा होगा। ठीक है, अगर आपको उस लूप की इंडक्टेंस, अब लूप की इंडक्टेंस मतलब ये जो एल लगा रखा है इसने, ठीक है ना, ये लूप की इंडक्टेंस हो गई, ये जो एलिमेंट लगा रखा है, तो कितना होगा, एल इंटू डी आई बाई डी टी की उल्टी बैटरी बनेगी। ठीक है, क्योंकि जो कि इस करंट ग्रो होने का क्या करेगी, अपोज करेगी। तो रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर कॉइल इज जीरो, देन इट इज कॉल्ड एन आइडियल इंडक्टर। कभी लिखा हुआ आ गया आइडियल इंडक्टर है तो आप उसका रेजिस्टेंस मत लेना। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस आ गया इसमें इंडक्टर में तो क्या करेंगे, आप इसमें एक और रेजिस्टेंस लगा देंगे साथ, तो अब इस लूप का रेजिस्टेंस आर प्लस आर वन होगा। ठीक है ना, अगर रेजिस्टेंस भी दे रखा है आपको इंडक्टर का और कुछ नहीं दे रखा तो आप डिफॉल्ट आइडियल इंडक्टर मान लेंगे उसको। ठीक है, बट अगर रेजिस्टेंस भी दे रखा है तो कुछ नहीं करना होता, इस एल लगाओ साथ में एक और रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो। ठीक है, और अगर आइडियल इंडक्टर लिख ही दिया है तो बात ही खत्म रेजिस्टेंस की, उसकी केवल इंडक्टेंस है। ठीक है, तो ये सर्किट सिंबल होता है बेटा इंडक्टर का, इस तरीके से लगा मिलेगा। ठीक है, कैपिटल एल इसकी सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगी, कैपिटल एल की यूनिट हेनरी होती है, पहली बात हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपको एक और एलिमेंट आ गया, इसको आप अगर क्रॉस करना सीख गए तो आपका केवीएल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका क्या होगा, केवीएल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इंडक्टर है हमेशा, तो इसके अंदर जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अगर करंट बढ़ रही है तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, कम हो रही है करंट तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जैसे अब आप इसको क्रॉस करना एक बार ध्यान से सीख लेंगे, जैसे आपने अब तक रेजिस्टेंस और प्लस में कैपेसिटर लेंगे को इसे क्रॉस सर, करना सीखा है। उत्सव कुछ कह रहे हो आप? प्लस में ले लेंगे इसमें करंट की डायरेक्शन में। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे, एक तो देखो मैंने आज तक आपको ये नहीं कहा कि आपको किस डायरेक्शन में करंट को क्रॉस करना है, या मतलब जिस डायरेक्शन में आपको केवीएल किस डायरेक्शन में लिखना है। जैसे मान लो करंट इधर है तो आपको मैंने आज तक कहा है बी से ए चलो, ए से बी चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये मैंने आपको आज तक बोला, मैंने कभी नहीं कहा कि कैपेसिटर ऐसे लग रहा हो तो आप प्लस से माइनस ही क्रॉस करो, या बैटरी को आपकी मर्जी है, आप बी से ए भी चल सकते हो, ए से बी भी चल सकते हो। ठीक है, बट आज पहली बार मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको चलना कैसे है। ठीक है ना, आपका जो करंट आप जिस डायरेक्शन में मानोगे इंडक्टर में, या जैसे इस केस में तो गिवी नहीं, ठीक है, हाँ, तो अब आपको डायरेक्शन में आपकी रेस्ट्रिक्ट करूंगा जिससे आप कभी भी गलती ना करें। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अगर इंडक्टर लगा हुआ है तो आप ए से बी चलो या बी से ए चलो। ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको करंट नहीं गिवन है तो आप अपने आप मानते हो। ठीक है, तो तब भी आपको पता होगा कि आपने किस डायरेक्शन में मानी है इसमें करंट। ठीक है, या इस पर्टिकुलर केस में तो करंट दे ही रखी है, ए से बी तक पूरे में 2 एम्पियर करंट चल रही है। ठीक है, आपको ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो इंडक्टर को आप हमेशा बेटा करंट की डायरेक्शन में क्रॉस करोगे। ठीक है,
बाकी सब में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अब सब लगे हो सकते हैं आपकी एक ही सर्किट में, कैपेसिटर भी लग रहा है, बैटरी भी लग रही है, रेजिस्टेंस भी लग रहा है, इंडक्टर भी लग रहा है, ठीक है। बट आज तक मैंने आपको नहीं बोला कि आपको किस डायरेक्शन में, आपको किसी भी डायरेक्शन में आप चल पा रहे थे, जैसे बी चलो, बी से ए चलो, सब पता था आपको, बट इंडक्टर को आप हमेशा करंट की डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे, ठीक है। अगर जैसे ये करंट चल रहा है तो एडवाइजेबल है आप ए से बी तक ही लिखें, ठीक है ना, क्योंकि आपको बहुत इस केस में जैसे बता रखा है इसने कि करंट इज डिक्रीजिंग एट ए रेट, ठीक है ना, बट ये आपको पता ही नहीं पड़ेगा, आपको पता है बेटा करंट ही अननोन होता है और वही निकालना होता है, तो आपको क्या पता वो बढ़ रही है घट रही है, तो रैंडम मानेंगे आप, ठीक है। और हमेशा आप इंडक्टर को जब क्रॉस करेंगे तो हमेशा माइनस लिखेंगे इन रिस्पेक्टिव ऑफ करंट बढ़ रहा है घट रहा है, आप हमेशा क्या लिखेंगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। करंट बढ़ रहा है या घट रहा है उस चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं, आप हमेशा क्या लिखेंगे इंडक्टर को क्रॉस करते टाइम, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है ना। ये ड्रॉप इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि मान लो अब आपको चल के दिखाते हैं ए से बी की तरफ, ठीक है। तो आपने क्या करा, ए का पोटेंशियल, सब ध्यान से सुन लेंगे बेटा, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, फिर सर्किट का केवीएल खत्म हो जाएगा, आप कभी भी गलती नहीं। दो तीन है, तीन एलिमेंट आप ऑलरेडी जानते हैं, बैटरी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, आज इंडक्टर और सी, ठीक है। तो आपने यहाँ करंट दिखाई रखी है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो कोई डाउट ही नहीं है, तो आप ए से बी तक ही चले, ठीक है। क्या लिखेंगे, वी ए माइनस टू इंटू फोर, वी ए माइनस आई इंटू आर हो गया, प्लस से माइनस जा रहे हैं, ड्रॉप कर दो, माइनस फाइव, ठीक है। और फिर आपने करंट की डायरेक्शन में आप क्रॉस कर लो, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में ही चलना है आपको, इसमें और कैसे चलना भी नहीं, हमेशा क्या लिख देना है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, आप कहाँ पहुंच गए, बी पॉइंट पर पहुंच गए, इक्वल टू वी बी आर, वी ए माइनस टू इंटू फोर माइनस फाइव माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी बी, ठीक है ना। अब आती है कि करंट इन द सर्किट इज डिक्रीजिंग एट रेट 0.5 एम्पियर पर सेकेंड, तो आप यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करनी है, जो बहुत रेयर केस होगा कि आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, माइनस के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पर विद साइन वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। माइनस आई को 5 डिक्रीज कर रही है 0.5 एम्पियर पर सेकेंड, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस 0.5, ठीक है। डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस 0.5, डी आई बाई डी टी नेगेटिव ही तो होगा अगर करंट डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या लिख देंगे आप, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 0. तो अपने आप सही हो जाएगा, देखो कैसे, अब आपका करंट डिक्रीज कर रहा था तो इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर में ईएमएफ क्यों है, क्योंकि वो जो भी चेंज आ रहा है करंट या फ्लक्स में उसको अपोज कर रहा है, करंट आपकी डिक्रीज कर रही है, तो ये बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में लगेगा, सॉरी उल्टा बना दिया, ये किस डायरेक्शन में बैटरी बनेगी आपकी, बढ़ाने के लिए बैटरी आपकी ऐसे बनेगी ना, इसको इस तरीके की बैटरी, तो देखो आप जब इसमें जाओगे तो प्लस नहीं करोगे, प्लस करोगे ना आप इसका, ये एल डी आई बाई डी टी जो बना है इसको प्लस करोगे कि नहीं, तो आप यहाँ पे जब आपने नेगेटिव रखा तो अपने आप प्लस हो गया, ठीक है ना। आपकी करंट मान लो बढ़ रही है, तो अब आपका इंडक्टर कैसा बनेगा, करंट अगर बढ़ रही है तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, तो कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा, तो अपने आप आपका डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, तो अपने आप ये टर्म नेट क्या आएगी, नेगेटिव ही आनी चाहिए, नेगेटिव आ तो जाएगा। अपने आप नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, आपको दिमाग कभी भी नहीं लगाना पड़ेगा, अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि इंडक्टर को करंट के अलोंग ही क्रॉस कर रहे हैं, और हमेशा ड्रॉप माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी की वैल्यू आपके पास है तो उसको विद साइन पुट कर दो, बात खत्म, ठीक है। नहीं है तो फिर अपने आप इंटीग्रेट करके आती है, तो फिर वो अपने आप सही निकल के आएगी, कुछ भी होगा, ठीक है, वो अपने आप ही सही निकल के आएगी। देखो एक बार क्या आंसर आ रहा है इसको, वी ए माइनस टू इंटू फोर माइनस फाइव, बैटरी को प्लस से माइनस जा रहे हैं, माइनस फाइव, इसको हमेशा माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखना है, पुट वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी टी विद साइन, माइनस 0.5 लिख दिया आपने, तो आपका 8 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ए और बी का पोटेंशियल कितना आ जाएगा आपका, 8 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इंडक्टर को क्रॉस करने का तरीका ड्यूरिंग केवीएल, ठीक है। कैपेसिटर में क्या बताया था, माइनस जो पहले प्लेट पड़ रही है उसका चार्ज डिवाइडेड बाई कैपिटल्स, माइनस क्यू बाई कैपेसिटर को क्यू। क्रॉस करने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कैपेसिटर से नहीं पढ़ाया हूँ, कैपेसिटर में अपने आप सीख जाएगा, यहाँ पे इंडक्टर को क्रॉस करने का तरीका जरूर सीख लेंगे, ठीक है, कि इंडक्टर को आपको कैसे क्रॉस करना है, ठीक है।
तो इसमें कोई डाउट किसी का तो बताइए इंडक्टर को क्रॉस करने में। अमन, नो बात सर। क्लियर है क्या आपको? इंडक्टर कैसे क्रॉस किया जाएगा? यस सर। हाँ, करंट की डायरेक्शन में, और हमेशा माइनस एल डी आई। ठीक है, तो उसको अप्लाई करके देखेंगे अब आप।